कैसे हैं आप लोग सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार दही फुल्कियों की रेसिपी लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत मज़ेदार होती है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दही बड़े। ये बिल्कुल सादे रमज़ान स्पेशल है, क्योंकि रमज़ान आने वाला है, इसीलिए आज मैं दही बड़े बना रही हूँ रमज़ान के लिए। रमज़ान में काम ज़्यादा होता है, इसलिए हम ज़्यादा फैलावा नहीं कर सकते, हमें इबादत भी करनी होती है, इसीलिए मैं सादे से बेसन के दही बड़े बना रही हूँ यहाँ पर। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा, ये मेरे पास है 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून नमक का है और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चों का है, वो हम इसमें डाल देंगे। मेरे पास ये हाफ़ टी स्पून ही मीठा सोडा है, वो हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मैं 1 पाव बेसन के बना रही हूँ। 250 ग्राम बेसन है मेरे पास, जिसके मैं ये बना रही हूँ। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे और इसका एक गाढ़ा सा घोल बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाइए इसमें और इसको अच्छी तरह से घोलते जाइए। ये देखिए, ये हमने ये बेसन घोल लिया है। अब इसका ये इतना पतला होना चाहिए। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना पतला होना चाहिए। ये देखिए, हमारे बेसन जो है वो इतना गाढ़ा होना चाहिए, तब जाकर ये अच्छी इसकी पकौड़ियाँ फुल्कियाँ बनेंगी। ये देखिए, ये अब हमारा तैयार हो गया है। इसको अब हम कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए ये देखिए, यहाँ मैंने 1 पाव से थोड़ी सी ज़्यादा दही ले ली है। इसको अब हम फेंट लेंगे। ये बिल्कुल सही है। अब हम इसके अंदर पानी मिलाएंगे। मैं पानी मिला रही हूँ, आप चाहें तो इसके अंदर दूध भी मिला सकते हैं। जब आपकी दही ज़रा थोड़ी खट्टी हो तो आप उसके अंदर दूध मिला लीजिए, और अगर दही बिल्कुल आपकी मीठी हो, घर की जमी हुई दही हो, तो आप फिर उसके अंदर पानी भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पानी डाल रही हूँ। पानी थोड़ा, दही को थोड़ा पतला रखना पड़ेगा, सोख कर लेंगे फुल्कियाँ सारा अपने अंदर इसको, तो इसलिए हमें इसको दही को जो है थोड़ा पतला रखना पड़ेगा। ये देखिए, हमें इस तरह की दही चाहिए, पतली। जब इसके अंदर फुल्कियाँ जाएंगी हमारी, तो फिर ये एकदम से आप देखिएगा गाढ़ी हो जाएगी हमारी दही। अब ये दही हमारी तैयार हो गई है। अब हम पकौड़ियाँ तल लेते हैं। यहाँ हमने कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर हमने ऑयल डाल लिया है। ऑयल हमारा अच्छा गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर अपनी फुल्कियाँ डाल के तलना शुरू करेंगे। ये इतने आसान तरकीब है हमारे ये फुल्कियाँ, दही फुल्की बनाने की। आप यकीन कीजिए, ये टेस्ट में बहुत मज़े की बनती हैं। इसको हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर बनाना है, फ्राई करना है। ज़्यादा तेज़ फ्लेम होगा इसका तो ये ऊपर से तो ये कलर आ जाएगा इनके अंदर, लेकिन अंदर से ये कच्ची ही रहेंगी। इसलिए हमें इनको मीडियम फ्लेम के ऊपर ही फ्राई करना है। और इन्हें उलट पुलट करते रहना है, ताकि ये हमारी सब जगह से अच्छे से सिक जाएं। आप इनको थोड़ा थोड़ा दबाएंगे
तो ये तेल इनके अंदर जाएगा, अंदर जाने से ये अंदर तक से सिक जाएंगी। इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाए गोल्डन ब्राउन कलर का, तब फिर हम इसको निकाल लेंगे। अब ये हमारा इसके अंदर बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। इस तरह हम अपनी ये सारी फुल्कियाँ तल लेंगे, फ्राई कर लेंगे सारी फुल्कियों को। अभी एक तरफ से थोड़ा सा हल्का सा कलर आ जाए, उसके बाद हम इसको दूसरे साइड से इसको पका लेंगे। ये देखिए, ये अब हमारी ये हो गई हैं। अभी हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए, ये अब हमारी सारी बन के फुल्कियाँ तैयार हो गई हैं। अब हम इन्हें थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इनको पानी के अंदर डालेंगे। अब ये हमारी फुल्कियाँ बिल्कुल ठंडी हो चुकी हैं। अब हम इसको पानी में डिप कर देंगे। हमने इसको पानी के अंदर कम से कम 15 से 20 मिनट भिगोना है। पंद्रह से 20 मिनट तक हमने इसे पानी में भिगो के रखना है। अब यहाँ पर हम अपनी दही तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये लिए हैं, ये 2 चम्मच मैंने हरे धनिए के लिए, 2 चम्मच मैंने ये पुदीने के लिए, 2 हरी मिर्चें ली हैं। आप चाहें तो हरी मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इनको पीस कर इनकी चटनी बना लूँगी। ये मैंने इसकी चटनी तैयार कर ली है। अब इस चटनी को हम अपनी दही के अंदर मिला लेंगे। हम इसके अंदर दही में थोड़ा सा नमक मिलाएंगे। ये ½ टी स्पून नमक है, ये हम इसके अंदर मिला देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी मिला सकते हैं। अब ये दही हमारी तैयार है। अभी हमारी फुल्कियाँ ज़रा थोड़ी देर भीग जाएं, फिर हम उनको निचोड़कर दही में शामिल कर देंगे। हमारे अब ये आधे घंटे भीग गए हैं। अब हम इनको पानी में निचोड़ के निकाल लेंगे। इनको अच्छी तरह निचोड़कर इनका पानी निकालना है। इसी तरह हम अपनी ये सारे पानी निचोड़ लेंगे। अब हम अपनी दही के अंदर इन फुल्कियों को डाल देंगे। ये देखिए, दही हमें इतनी पतली चाहिए। अब हम इसके अंदर ये डाल देंगे।
हमारी ये अब दही फुल्की तैयार है। अब हम इसके अंदर एक अच्छा सा भगार लगा देंगे। यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है। पैन में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल के डाले हैं। अब मैं इसके अंदर ये मेरे पास 2 साबुत लाल मिर्चें हैं, वो डाल देंगे हम। ये थोड़ी सी हो जाए तो हम भगार लगा देंगे इसका। हमारी ये लाल मिर्चें अब हो गई हैं। इसके अंदर हम डाल देंगे ये 1/2 टीस्पून ज़ीरे का। ये ज़ीरा अच्छी तरह हो जाए तो हम इसका भगार इसमें लगा देंगे। ये देखिए हमने इसके अंदर भगार लगा दिया है। आइए मैं आपको इसे डिश आउट करके तो फ्रेंड्स, ये हमारी दही फुल्कियों की रेसिपी अब तैयार है। फ्रेंड्स, ये इतनी मज़ेदार और टेस्टी होती है, यकीन कीजिए आप कि आप जब इसको एक बार बनाकर खाएंगे तो आप फिर इसी तरीके से बनाया करेंगे। और गर्मियां हैं आजकल, फिर रमज़ान भी आने वाले हैं, तो आप अपनी इफ्तारी में ये बनाकर खाइएगा। ये बहुत मज़ेदार लगती हैं। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलती हूँ, फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।